Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon. So, welcome to the IP class. Yes, everyone is requested to keep your camera in the working mode. So last time we were discussing about the functions in list. Just wait for a while. Yes. So we were discussing about the functions in list yesterday. So we'll start the lecture from there onwards only. So this is the slide where we have studied yesterday. So there were few important terms that we have used yesterday. That is the name of a function, calling function, called function. Calling function और called function के ये दो terms है, किसी को clear है? Someone can elaborate on these terms. Calling function and called function. So Shreya has taken the initiative. Anyone else who is clear about these terms? Calling functions and called functions. So Shreya, so I think the Shreya will take the lead. Shreya, मैं यही slide खोल रहा हूँ. So you can try to elaborate from this one. So calling function is usually a function which passes the values, and the called function is the function which receives the values. Here in the first example, we have one. So here is no calling function in the first example. ये एक पहले वाले में तो फंक्शन का कंसेप्ट ही नहीं है. मैं खोल रहा हूँ ये स्लाइड ना. तो इस स्लाइड में ये देखो, ये वाली एग्जांपल है जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. फर्स्ट वाले में तो जो फर्स्ट है उसमें तो फंक्शन का कंसेप्ट है ही नहीं है, ये इसी में है. तो इसमें कॉलिंग फंक्शन भी है, कॉल्ड फंक्शन भी है. बोथ द फंक्शंस आर अवेलेबल. So you can point out which are those. So here the calling function is which is in the print statement, that is list containing elements 1, 2, -8 and 0. This is calling function. And the called function is in the parameters which are available with the function name, that is list. ये जो यहाँ पे ये जो DEF कीवर्ड के साथ जो लिखा हुआ है, that is basically the called function. So good explanation by Shreya. तो कॉलिंग फंक्शन है बेसिकली जहां से यानी द फंक्शन इनिशिएट कर रहा है, क्लियर, जहां से फंक्शन अपनी वर्किंग स्टार्ट कर रहा है. एंड कॉल्ड फंक्शन इज दैट इज द फंक्शन दैट विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द कॉलिंग फंक्शन इज कॉल्ड. नेक्स्ट है हमारे पास देयर इज ए वन मोर टर्म. फंक्शन के साथ हम एक यूज करते हैं, ये टॉप पे लिखा है यूजिंग फंक्शन डेफिनेशन. ये फंक्शन डेफिनेशन भी हम यूज करते हैं C++ में.
कंसेप्ट इज सेम, देयर इज, जब भी हम किसी कंसेप्ट की बात करते हैं ना, तो ये कंसेप्ट ये नहीं है कि ये पाइथन में चेंज हो जाएगा, जावा में चेंज हो जाएगा, सी प्लस प्लस में चेंज होगा। द कंसेप्ट, द ब्रॉडर कंसेप्ट रिमेन्स द सेम, चाहे किसी भी हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। So now we will elaborate the term function definition. So few more students are joining in. Yes, function definition कोई बता सकता है? What is function definition? Anyone other than Shriya? Shriya को अब थोड़ी रेस्ट करवा देते हैं. Yes. महक, रोमिका, then we have Vanshika, Gurleen Singh, अमरवीर, चेतनदीप, ईशान, एंड देन वी हैव नवदीप सिंह। और एक ये कैमरा ऑन कर लिया करो अपना, ये मैं सारे लेक्चर में यही एक्सप्लेन करता रहता हूँ, कीप द कैमरा। कम से कम इतनी बात तो टीचर की माननी चाहिए, दैट टीचर ने एक बार बोल दिया कैमरा ऑन कर लो, ठीक है, तो कैमरा ऑन कर लिया करो, अदरवाइज इसी में सारा टाइम निकल जाएगा। यस, एनीवन हु इज इंटरेस्टेड टू आंसर द क्वेश्चन? यस महक, व्हाट इज द क्वेश्चन? महक रिपीट करेगी क्वेश्चन। सर यूज डेफिनेशन फंक्शन। फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है? सो नो वन इज इंटरेस्टेड टू आंसर। Amberveer has raised this. Yes, Amberveer. Sir, function is a block of code which runs only when it is called and displays some result pattern. Yes, yes. थोड़ा सा फंक्शन डेफिनेशन को एलैबोरेट कर सकते हो? व्हाट इज फंक्शन डेफिनेशन? ये लिखा है आपके सामने है, दैट इज यू हैव टू टेक द हिंट फ्रॉम दिस स्लाइड ओनली. दिस स्लाइड इज इन फ्रंट ऑफ यू. सो यस, ईशान किशोर. सर फंक्शंस जो नॉर्मली अगर हम कोई फंक्शन देखें पाइथन के प्री डिफाइंड, जैसे एवरेज हो गया, सम हो गया, वो प्री डिफाइंड फंक्शन है. अगर हम फंक्शन डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसमें हम अपने खुद का कोड लिख सकते हैं और फिर जहां कहीं और यूज करना है वहां पर पूरे कोड की जगह हम डायरेक्टली फंक्शन कॉल कर सकते हैं. हाँ, वो ठीक है तुम्हारा. बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि फंक्शन डेफिनेशन के अंदर होता क्या है? व्हाट द फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ? क्या मतलब सर? बेसिकली फंक्शन डेफिनेशन की अगर हमने डेफिनेशन ही बात करनी हो कि फंक्शन डेफिनेशन में होता क्या है बेसिकली? खुद का फंक्शन डिफाइन करता है सर. हाँ, फंक्शन डेफिनेशन में व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशन. एक तो ये है कि दैट इज फंक्शन में द नेम ऑफ द फंक्शन प्लस द पैरामीटर लिस्ट एंड देन द बॉडी ऑफ द फंक्शन. इन चीजों को कंबाइन करके वी फॉर्मुलेट ए फंक्शन डेफिनेशन. सो आई विल अगेन टेक दिस स्नैपशॉट. So these are the terms that we should be aware of. ठीक है, so this is the example that we were discussing yesterday also. Clear? तो इसमें हमारे पास क्या है? That is the top. This is the def is the keyword to define a function. Then we have a name of a function. Then we have list of parameters here that is there inside the parentheses. और बाद में ये क्या है? This is basically this is the body of the function. ठीक है, तो फंक्शन डेफिनेशन में क्या क्या हमारे पास हो गया? That is this. बाकियों में क्या होता था हमारे पास? C++ में होता था हमारे पास, that is the return type of the function. Then is the name of a function, then the parameter list, and then the body of the function. So this combined together that makes the
फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन डेफिनेशन में आ गया हमारे पास नेम ऑफ द फंक्शन आ गया, पैरामीटर लिस्ट आ गई, एंड देन द बॉडी ऑफ द फंक्शन। सो दिस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ, इसमें हमारे पास रिटर्न टाइप नहीं है, रिटर्न टाइप इज बेसिकली विल बी बेस्ड ऑन द रिटर्न टाइप। जिस तरह का रिटर्न टाइप होगा ऑटोमेटिकली इसकी रिटर्न टाइप फंक्शन की सेट हो जाएगी। और रिटर्न टाइप की यहाँ पे हम उसकी प्लेस पे क्या यूज करते हैं, दैट इज वी यूज द कीवर्ड, डेफ कीवर्ड इज यूज्ड इन पाइथन। सो दैट इज अबाउट द फंक्शन डेफिनेशन। मूविंग नेक्स्ट, next we have basically we have discussed here last few programs। एक हमने ये average का program किया था yesterday, then we have discussed a program with linear search। तो who is the person who can basically elaborate the linear search होती क्या है? linear search किसी को पता है? what is a linear search? program हमने कर लिया है। yes वंशिका, Vanshika is taking time to respond well. Yes, Gurleen. Sir, Mike was. Sir, linear search means to basically extract that number which we want to search from the given number of items. ये नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि लीनियर सर्च काम कैसे करती है। माय क्वेश्चन इज हाउ द लीनियर सर्च वर्क्स। Sir, I don't know. So that is the question। हमने प्रोग्राम कर लिया है। So we should also understand how this linear search works। Yes, Ishan wants to say something on this। सर लीनियर सर्च बेसिकली सीक्वेंशियली काम करता है। तो मतलब पहला इंडेक्स देखेगा, फिर दूसरा इंडेक्स देखेगा, एक एक करके चलता है। सर्च से मतलब एल्गोरिदम ही है बेसिकली, लेकिन बहुत सिंपल है। हाँ, तो लीनियर सर्च बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये जैसे हमारे पास लिस्ट है अवेलेबल, तो अब इस लिस्ट में से हम किसी एलिमेंट को क्या करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं किसी एलिमेंट। तो सबसे पहले क्या होगा, इसके बाद लिस्ट के बाद क्या होगा कि एलिमेंट जिसको हम सर्च करना चाहते हैं वो इनपुट करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि 1 by 1 सभी के साथ कंपेयर होगा। पहले वो एलिमेंट 4 के साथ कंपेयर होगा, फिर 2 के साथ होगा, फिर 8 के साथ होगा, फिर 9 के साथ होगा, फिर 3 के साथ, फिर 7। तो लीनियर सर्च में एज ईशान हैज पॉइंटेड आउट, इसमें क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्च होती है, ठीक है। और इसमें कोई प्री कंडीशन नहीं होती। जैसे इन सम ऑफ द सर्च उसमें कंडीशन होती है, दैट इज द एलिमेंट शुड बी इन दी सॉर्टेड होने चाहिए, आइदर इन दी सेंडिंग ऑर्डर और इन दी डिसेंडिंग ऑर्डर। But linear search is having no precondition in that. Clear? तो linear search में अगर हम बात करेंगे तो yes, महक will answer। महक, इसमें मैक्सिमम कितने कंपैरिजन होंगे? लीनियर सर्च में मैक्सिमम कितने कंपैरिजन होंगे? सर जितने एलिमेंट्स होंगे, जितने एलिमेंट्स होंगे List में। मैक्सिमम उतने ही कंपैरिजन होंगे। और we'll take someone else from here। yes, मुस्कान आप बताओ कि इसमें मिनिमम कंपैरिजन कितने होंगे? how many the minimum comparison? मिनिमम कंपैरिजन का नंबर क्या होगा? मुस्कान, So 1. So 1 will be the minimum comparisons and the maximum comparisons will be n। जितने हमारे नंबर हैं उतने we can have the maximum comparison in linear search। अब ये linear search का प्रोग्राम है हमारे पास, and I think everyone is aware now how to work with the user defined function। clear? yesterday we have focused on user defined function। अब जो आज का टास्क है, that is the प्रोग्राम, आप लोगों के हिंट के लिए प्रोग्राम है आप लोगों के पास। इस प्रोग्राम को हमने इंप्लीमेंट करना है यूजिंग दी फंक्शंस के साथ, इसको इंप्लीमेंट करना है लीनियर सर्च के प्रोग्राम में, ठीक है। तो प्रोग्राम आप लोगों के सामने है और कॉपी पेन अगर आप लोगों के पास है, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस प्रोग्राम लीनियर सर्च यूजिंग ए यूजर डिफाइंड फंक्शन। हो सकता है?
यस, हो जाएगा या इट इज डिफिकल्ट? यस गुरलीन, मेरा डाउट था सर। कोई बात नहीं, डाउट अपने पास रखो अभी, पहले मेरी डाउट को दूर करो यार, फर्स्ट वर्क ऑन माय डाउट देन ब्रिंग योर डाउट इन। यस श्रिया, सर बन जाएगा। बनाओ फिर, बनाओ और मेरे को सेंड करो। जो प्रोग्राम आप लोग सेंड करोगे वही प्रोग्राम इंप्लीमेंट करूंगा मैं। सर जरा स्क्रीन शेयर करना। हाँ यस यस, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। दिस इज द प्रोग्राम, प्रोग्राम पूरा बना हुआ है आप लोगों के सामने सिर्फ इसको रिकन्वर्ट करना है इनटू ए लीनियर सर्च को हमने इंप्लीमेंट करना है यूजिंग ए यूजर डिफाइंड फंक्शन। कल हमने इसी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया था, रन करके देखा था हमने इसको। यस अजय प्रताप, क्वेश्चन क्लियर है? नो सर। ठीक है, फिर आप चाय वगैरह मंगवा लो, आस्क फॉर टी। क्लास को एंजॉय किया करो, साथ साथ में चाय मंगवा लो, और बिकॉज क्वेश्चन तो आपको क्लियर नहीं है एंड वी शुड एंजॉय द लेक्चर आल्सो साइड बाय साइड। कल आए थे क्लास के अंदर? यस्टरडे यू वर देयर? नो सर। अगर अजय प्रताप अगर प्रोग्रामिंग सीखनी है ना तो इसके अंदर यू नो देयर इज अ लिंक बिटवीन, जैसे आप मैथ के अंदर हम करते हैं ना, नॉन मेडिकल है तुम्हारा? यस सर। तो नॉन मेडिकल के अंदर जब हम मैथ का क्वेश्चन करते हैं ना, जब हमें इनिशियल क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन नहीं आते तो अगले क्वेश्चन फिर फंसे रहते हैं हमारे पास। तो सेम इज द केस विद द फंक्शंस। कल हमने फंक्शंस पढ़े थे और आज मैंने फंक्शन के बेस का क्वेश्चन दिया है। सो अब आप क्लास के अंदर अटेंटिव रहना, बी अलर्ट इन द क्लास। And there Okay, are so many students are there. Romika, Rajveer Bajwa, Harshita, Gurleen Singh. अरे कैमरा मैं फिर ऑलरेडी हमारी 50% भी स्ट्रेंथ नहीं है हमारी क्लास की, उसमें से भी आधे बंदे कैमरा बंद करके आप बैठे रहते हो इधर क्लास के अंदर। ठीक है, सो डोंट टेक योर टीचर फॉर ग्रांटेड। एक सिंपल सा रूल है, दैट इज एवरीवन हैज टू अबाइड बाय दैट रूल। मेरे को भी बीच बीच में कैमरा बंद करके थोड़ा घूमने चले जाना चाहिए। बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं, अब मेरा क्या काम है इधर। So who will send me the program? So I will run it on the Jupyter notebook for that. ये कल हमने इसके रिलेटेड फंक्शन किए थे यूजर डिफाइंड फंक्शन से। दिस इज द लिस्ट, ये हमने कल किया था प्रोग्राम। द सेम प्रोग्राम इज दिस इज फॉर द लीनियर सर्च।
ठीक है। और जितने स्टूडेंट्स दोज हु वांट्स टू रिमेन कंफर्टेबल इन आईपी इन +2 ना, तो +1 में थोड़ी सी मेहनत कर लो, ज्यादा आप लोग ऐसे रिलैक्स ना हो +1 में। जितना आप +1 में रिलैक्स करोगे +2 में उतना ही हमारा काम डिफिकल्ट होता जाएगा। छोटा सा प्रोग्राम ही है और ऑलरेडी कोड इज अवेलेबल विद यू, सो यू कैन कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप कोड को, और जस्ट इसको कन्वर्ट करना है इनटू ए यूजर डिफाइंड फंक्शन फॉर लीनियर सर्च। थोड़ा सा एफर्ट अगर हम क्लास के अंदर ही कर लें, सो वी नीड नॉट टू वर्क टू मच फॉर आईपी। यस नवदीप, क्वेश्चन क्लियर हो गया? सर एक बार प्लीज स्क्रीन शेयर करना उस क्वेश्चन की। इसी कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। दिस इज नॉट ए ऑल टुगेदर न्यू प्रोग्राम आई हैव गिवन टू यू, जस्ट ए you have to modify this code just a bit. कल की एग्जांपल भी देख लो, वहां से भी हिंट मिल जाएगा आपको, जो हमने कल किया था प्रोग्राम। यू टेक यस, इसमें बस एक इस प्रोग्राम में आप देख लो कैसे ये लिस्ट को पास ऑन किया हुआ है, हाउ द लिस्ट हैज बीन पास्ड। बाकी कोड तो वही रहेगा प्रोग्राम के अंदर, बस एक लिस्ट को पास ऑन करना है हमें। जब हमारी लिस्ट पास हो गई तो उसके बाद क्या है, उसके बाद लॉजिक तो यही रहेगा बस। और ये स्लाइड्स भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। दिस स्लाइड्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। एसबुलिन हो गया? सर थोड़ा सा रह गया सर, अपनी कोशिश पूरी जारी है सर। हाँ, वेरी गुड कीप इट अप। टेक द हिंट, अगर आपको कहीं थोड़ा हिंट चाहिए, सो यू कैन गो टू दिस 2 स्लाइड्स बैक, यहां से आपको हिंट मिल जाएगा। दैट इज हाउ वी हैव टू पास ऑन द पैरामीटर। Sir, I have sent you one code. Maybe I have tried that. Maybe it can be correct. ठीक है, ये जो, चलो आपके वाले कोड को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। दैट इज
बट ये ऊपर वाला सही नहीं आ रहा ये कोड, ये स्नैपशॉट में। फिर से भेजो एक फोटो। अच्छा बस यही है, नीचे वाला ही है बस लिस्ट। श्रिया भेजना, ये दोबारा भेजना ये लिस्ट। Yes, sir. कंप्लीट नहीं आई है फोटो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी हाँ जी। मेरा ना कोड तैयार हो गया, लेकिन होता क्या है जब वो प्रिंट हो रहा है, जैसे मान लो 4 इज फाउंड एट सो, तब वो जितनी बार नहीं फाउंड हुआ सीक्वेंशियल सर्च में, उतनी बार भी प्रिंट हो रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कहाँ पर है। कोई बात नहीं, मैं आपको अपना ऐसे कोड यू सेंड इट। अगर आपका कोड पहले मैंने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया तो उसको रेक्टिफाई कर देंगे। अब जैसा भी है, इट्स नॉट द वे दैट तो मैं है। भेजता हूँ। बिल्कुल सही कोड को यूज करना है, आप कैसा भी भेज दो कोड, वट एवर द कोड इज अवेलेबल विद यू। हाँ जी सर, भेजता हूँ सर। ठीक है, तो पहले तो अभी तो जो हो so whatever the code is available with me, I will start executing that. उसके ऊपर काम शुरू करते हैं। So DEF list of element, then we have a list, then next is x is equal to enter a number, जिसको बेसिकली हम सर्च करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज you have to work on a loop for I in range length फंक्शन का यूज किया है on the list of elements. Clear? And that's all with the for. Next, how the comparison goes on. If list of elements starting with the 5 positions start होगा and it will be compared with x. ठीक है जी। और फाउंड को कर दिया गया है फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, फाउंड इज इक्वल टू, तो डेफिनेटली इस फंक्शन से पहले इसकी वैल्यू क्या हमें सेट करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू हमें सेट करनी पड़ेगी, दैट इज फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। तभी इसको ऑल्टर करना है हमने, फाउंड इज इक्वल टू ट्रू and we have to say रिटर्न फाउंड को थोड़ी करेंगे, रिटर्न तो हमें एलिमेंट करना पड़ेगा। रिटर्न list of elements and here we'll be trying it out.
int list of elements, and the elements will take कुछ भी ले लो 4 2 3 5 6 9. Let's say these are the elements. So we try to run this one. So first is function is not subscriptable. So list of elements and list of elements. Name तो ठीक है हमारे पास function का. And next is the अगर ये true हो गया तो इसको break भी करना था हमें. Break भी करना है and then we have to return is outside the function. Function object is not subscriptable. So what is this error is basically four. We can try to take the help from that. List of elements. एक फंक्शन कॉल की वहां पे एग्जांपल देख लेते हैं हाउ द फंक्शन हैज बीन कॉल्ड and we have to pass the list.
So enter the number जिसको हम सर्च करना चाहते हैं. Let's say the number is 9. So वो 9 number ही वो print करी जा रहा है. So we have to basically find out its location also. तो रिटर्न की जगह हम यहाँ पे जैसे हमने रिटर्न किया हुआ है, दैट इज हम यहीं पे इसको प्रिंट कर सकते हैं, दैट द एलिमेंट इज फाउंड. जो एलिमेंट फाउंड हुआ है उसको यहीं पे हम प्रिंट करवा लेंगे. वी लुक एट द लॉजिक, जैसे हमें जो प्रोग्राम में से वी कैन लुक एट द व्हेन द एलिमेंट इज फाउंड, तो उसको साथ में प्रिंट भी करवा लेते हैं. ऑलरेडी यहाँ पे है हमारे पास इन दी प्रीवियस. अगर एलिमेंट ये फाउंड हो जाता है तो उसको प्रिंट करवा लेते हैं. ये कोड है हमारे पास ऑलरेडी. So let's say we enter the element 10 and the 10 is available at 10th position. ठीक है. दूसरा केस क्या था हमारे पास, that is अगर एलिमेंट हमारे पास एलिमेंट फाउंड नहीं होता, तो अगर एलिमेंट फाउंड नहीं होता तो हमारे पास उसके लिए ये वाला लॉजिक था हमारे पास. So ऐसे लिख लेते हैं इसको. So if क्या थे कंडीशन हमारे पास, फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स. So what we have to say, we have to say that print element not in the list. ठीक है. So we'll try to run this again. Assignment statement. ये क्या एरर कोई बता सकता है? What is the error is here? Yes, anyone? Yes, Ishan? Yes. Oh, sorry, मेरे को लगता है मैंने वहां पे participants को mute, allow the participants to answer. Yes, now you can respond back. सर आपने सिंगल इक्वल साइन लगाया है, वो असाइनमेंट के लिए, इक्वालिटी के लिए डबल इक्वल साइन आएगा. ठीक. तो यस, इसके बाद कॉलम भी नहीं डाला हमने. So let's see, element is 10. So 10 is found at the 6th position. एक और केस कर लेते हैं where the element is not available. So we say that the element is 11. So element is not in the list. So basically इस प्रोग्राम में क्या किया हुआ है, that is now we need to basically understand this one. इसमें क्या है हमारे पास, अब हमारे पास ये फंक्शन डेफिनेशन है. अब ये फंक्शन क्या है, फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा. दिस फंक्शन इज रिटर्निंग नथिंग. सिर्फ सबसे पहले क्या किया, एक हमने एक लिस्ट ले ली है. दीज आर द एलिमेंट्स इन द लिस्ट दैट वी हैव.
बाद में हमने क्या किया, एक फंक्शन को कॉल किया, दी नेम ऑफ द फंक्शन इज लीनियर एलिमेंट्स, कुछ भी रख लो आप इसका नाम। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, ये सारी की सारी लिस्ट पास कर दी। तो ये की सारी लिस्ट विल बी कमिंग हियर, यहाँ पे आ जाएगी। एक हमने वेरिएबल ले लिया, जैसे कल लिया था, एक हमने बाइनरी वेरिएबल। सो हम इनिशियल वैल्यू लेंगे कि जो वैल्यू है वो हमें फॉल्स है, इज नॉट फाउंड। फिर हमने एक एलिमेंट ले लिया, दैट द एलिमेंट दैट वी वांट टू बेसिकली सर्च, क्लियर। फिर हमने लूप लगा दी एंड लूप विल कंटिन्यू टिल दी व्हाटएवर द लेंथ ऑफ द लिस्ट इज। तो उसमें से फिर से कंपैरिजन होगा जिस एलिमेंट को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, और अगर एलिमेंट फाइंड आउट हो गया तो उसकी पोजीशन आ जाएगी किस पोजीशन पे है, और साथ में ये ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर नई एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ, so then we will say that the element is not available in the list. Yes, Ishan is having some question. सर एक बार मेरा वाला प्रोग्राम रन करके बताना, एरर किधर आ रहा है। अच्छा, आपके वाला, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, whatever we have done. Yes, अमरवीर, हर्षिता, महक, क्लियर है ये प्रोग्राम? क्लियर है? और ठीक है, ये कंसेप्ट इतना इजी नहीं है, दैट इज यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दिस कंसेप्ट, क्लियर। सो नाउ वी कैन सी एंड व्हाटएवर द कोड मिस्टर ईशान हैज सेंट, एक बार देख लेते हैं इसका कोड क्या है। सो तो बेसिकली आपने ये जो आपने फंक्शन बनाया ना, ये ईशान, ये दिस इज द फंक्शन जिसमें आप पैरामीटर नहीं एक्सेप्ट कर रहे ना। ये देखो, मैं आपके प्रोग्राम में गलती बताता हूँ कहाँ पे है। जैसे ये हमारा फंक्शन है, तो इस फंक्शन में क्या है, ये जो लीनियर लिस्ट बनाई है, इसमें हम लिस्ट पास भी कर रहे हैं, और ये लिस्ट यहाँ से लिस्ट यहाँ पे चली जाएगी इस लिस्ट में। आपने जो फंक्शन बनाया है दैट इज ए फंक्शन विदाउट पैरामीटर, उसमें कोई पैरामीटर नहीं है। तो जब तक हम लिस्ट को पास नहीं करेंगे तो लिस्ट कैसे काम करेगी? सो हियर वी हैव टू बेसिकली पास ऑन द लिस्ट। सो इस प्रोग्राम से थोड़ी आप हेल्प ले सकते हो एंड यू ट्राई टू वर्क ऑन दिस। ये इतना इजी कंसेप्ट नहीं है। हाँ, सो दिस कंसेप्ट इज नॉट वेरी वेरी इजी। जितने स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं क्लास को, यस अजय प्रताप, तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर वर्कआउट करो। ये देखने में बड़ा इजी लगता है, सो जब हम इसको खुद सोल्व करना पड़ता है तो तब हमें लगता है कि व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू डू। जैसे हम स्लाइड्स को देख रहे हैं तो स्लाइड्स में तो हमें लग रहा है कि हमें सारी समझ आई जा रही है, बट जब हमें प्रोग्राम को रिकन्वर्ट करना पड़ता है, सो देन द चैलेंज बिकम्स इन फ्रंट ऑफ अस। तो इस प्रोग्राम में क्या है, बेसिकली थोड़ा सा आप इसको डिवाइड एंड कन्क्वर एल्गोरिथम को यूज करके हम बना सकते हैं कि सबसे पहले तो एक हमें लिस्ट चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर हमने लीनियर सर्च को अप्लाई करना है। फिर हमें वो लिस्ट पास करनी है टू दी फंक्शन। तो ये हमारा लीनियर एलिमेंट्स फंक्शन है, और उसमें हमने ये जो लिस्ट यहाँ पे असाइन किया, ये लिस्ट हमने यहाँ से पास कर दी। सो एट लास्ट वी कैन एक्सप्लेन दिस थोड़ा सा। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास बेसिकली फंक्शन है, तो पहले जो हमारे पास स्टेप नंबर 1 है कि एक तो हमें स्टेप नंबर 1, दिस इज द स्टेप नंबर 1, जिसके अंदर हमें क्या चाहिए, एक लिस्ट चाहिए। स्टेप नंबर 2 है, दिस इज द कॉलिंग फंक्शन, दिस इज स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 2 में एक तो फंक्शन नेम है और एक यहाँ से लिस्ट, ये जो स्टेप 1 में हमने लिस्ट इनपुट किया, यहाँ से ये लिस्ट पास होगी, एंड फ्रॉम हियर द लिस्ट विल बी पास्ड टू दिस लिस्ट, इस लिस्ट में चली जाएगी ये लिस्ट, ठीक है। दिस इज दी, ये जो लीनियर एलिमेंट जो फंक्शन है, ये उसका पैरामीटर है, जिसकी डाटा टाइप क्या है, लिस्ट है इसकी डाटा टाइप।
तो बाद में तो जस्ट हमने उसके अंदर वही प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जो हमने कल किया था, और लास्ट पे हमने इस फंक्शन को रिटर्न कर दिया। दिस फंक्शन इज रिटर्निंग, क्या रिटर्न कर रहा है? यस, कौन बताएगा? यस गुरली, ये जो फंक्शन हम ये इंप्लीमेंट किया, ये रिटर्न क्या कर रहा है? सर मेरा तो डाउट था। हाँ, चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ा रेस्ट करो। यस, एनीवन एल्स? ईशान, आप बता सकते हो? ईशान में कम ही नहीं है। कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा। हाँ, तो बेसिकली ये वाला फंक्शन कुछ भी, अभी तक जो हमने फंक्शन यूज किए थे, जो कल वाली एग्जांपल के अंदर यूज किए थे, तो उसमें फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा था। दिस इज ए फंक्शन विच इज रिटर्निंग नथिंग। तो ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, तो नाउ यू आर एबल टू हियर मी? यस, और मेरी आवाज आ रही है? दैट इज यू आर एबल टू हियर, क्लियर? सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज कि थोड़ी सी आप लोग ये जो प्रोग्राम है इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो, एंड स्टिल अगर आप लोगों की डाउट है, यस गुरलीन इज हैविंग सम डाउट, सो वी विल डिस्कस सच डाउट्स इन दी अपकमिंग लेक्चर आल्सो, क्लियर? तो थोड़ा सा इसके ऊपर काम करो। दिस लुक्स वेरी इजी, बट फंक्शंस आर नॉट दैट वे इजी, दैट वी नीड टू बेसिकली प्रैक्टिस इट। ठीक है जी, तो जो भी आप लोगों की डाउट है, सो यू कीप योर डाउट्स, उसको आप नोट डाउन करके रख लो अपने पास, एंड द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट्स विद द योर डाउट्स ओनली। यस, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इनटू द क्लास, एंड थैंक्स ऑल। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, brother. Thank you, sir. Have a nice day. Thank you.